बीए पार्ट फर्स्ट के लोक प्रशासन के विद्यार्थियों, अब आज हम देखेंगे लोक प्रशासन तथा कानून के बीच किस प्रकार का संबंध है। लोक प्रशासन तथा कानून के बीच उतना ही घनिष्ठ संबंध है जितना कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के बीच है। यदि राजनीति विज्ञान लोक प्रशासन को सैद्धांतिक आधार पर उपलब्ध कराता है तो कानून प्रक्रियात्मक ढांचा, इस प्रक्रियात्मक ढांचे के अंतर्गत ही लोक प्रशासन को कार्य करना होता है। लोक प्रशासन और कानून की निकटता का आभास इसी से मिल जाएगा कि फ्रांस, जापान, जर्मनी तथा अन्य अनेक देशों में इस विषय की शिक्षा विधि संकाय के अंतर्गत प्रदान की जाती है। लोक प्रशासन के जनक वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा कि लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है। तो वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन की जो परिभाषा या अर्थ समझाने की कोशिश किया है, तो उन्होंने कानून का एक विस्तृत रूप और क्रमबद्ध क्रियान्वयन रूप ही लोक प्रशासन को माना है। अब लोक प्रशासन एवं कानून का बड़ा संबंध है, इसको निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। पहला जो बिंदु है वह है लोक प्रशासन कानून के अंतर्गत ही कार्य करता है। जो कानून के विपरीत हो, भले ही अन्य आधारों पर वह कार्य कितना भी वांछनीय और विवेक सम्मत क्यों नहीं हो, प्रशासक के लिए कानून द्वारा निर्धारित सीमा लक्ष्मण रेखा का काम करती है। यदि प्रशासक इस रेखा से बाहर कार्य करता है तो क्रियाकलापों को न्यायालय अवैध घोषित कर देता है। वस्तुतः लोक प्रशासन को किसी कानून का उल्लंघन नहीं करना है, वरन उसे कोई भी कार्य तभी करना चाहिए जब कानून उसे ऐसा करने की सहमति देता हो। तो कहने का अर्थ है कि लोक प्रशासन कानून की सीमा के अंतर ही कार्य करता है। अगर सीमा से बाहर वो कार्य करता है तो न्यायालय उसके अवैध घोषित कर देता है। दूसरा जो है लोक प्रशासन और विधि या कानून के संबंधों की जो व्याख्या बिंदु है वह है लोक प्रशासन को कानून को क्रियान्वयन करता है। लोक प्रशासन कानून को क्रियान्वयन करता है। वास्तव में लोक प्रशासन कानून को सही ढंग से कार्यान्वित करने का नाम है। विल्सन का विचार लोक प्रशासन सार्वजनिक कानून के व्यवस्थित तथा विस्तृत क्रियान्वयन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस निकट संबंध के कारण ही यूरोप के देशों में लोक प्रशासन का कानून के एक अंग के रूप में अध्ययन किया जाता है। आज भी फ्रांस में लोक सेवकों के लिए कानून का ज्ञान अनिवार्य है। यदि नियुक्ति के पहले उन्होंने कानून का अध्ययन नहीं किया तो नियुक्ति के बाद उन्हें 6 महीने तक विश्वविद्यालय में कानून के अध्ययन के लिए भेजा जाता है। सभी देशों में विधानमंडलों द्वारा पारित कानून को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी प्रशासकीय कर्मचारियों पर होती है। तो लोक प्रशासन कानून का क्रियान्वयन करता है। सभी देशों में लगभग जो भी वहाँ की संसद जो कानून करना पड़ता है। तीसरा जो संबंध है लोक प्रशासन का कानून निर्माण में हाथ। देखिए, मूल रूप से लोक प्रशासन का कार्य कानून का क्रियान्वयन होता है, लेकिन वो कानून के निर्माण में भी सहयोग करता है। लोक प्रशासन केवल कानून की मर्यादा में रहकर ही काम नहीं करता, वरन स्वयं अपने लिए कानून निर्धारित भी करता है। इस निर्धारण के दो प्रमुख रूप होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में संसद वे ही कानून पारित करती है जो मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। मंत्रियों द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए बिलों के वास्तविक निर्माता प्रशासक होते हैं। दूसरे संसद को न तो इतना समय मिलता है, न ही सदस्यों में इतनी तकनीकी योग्यता होती है कि वर्तमान औद्योगिक समाज में उपयुक्त कानून बना सके। अतः संसद कुछ विशेष निश्चित रेखा खींच देती है और उस निश्चित उद्देश्य की परिसीमा में प्रशासन को कानून बनाने की स्वतंत्रता होती है।
प्रशासन द्वारा इस प्रकार बनाए गए कानूनों को अधिनिष्ठ विधान या प्रदत्त विधान कहते हैं। अधिनिष्ठ विधान के कारण प्रशासन के हाथों में कार्यपालिका एवं विधानमंडल की शक्तियाँ केंद्रित हो जाती है। कहने का अर्थ है कि लोक प्रशासन जो कानून का कार्य क्रियान्वयन करता है, लेकिन कानून में निर्माण में भी वो अपना हाथ रखता है, क्योंकि संसद सदस्य इतने तकनीकी योग्य नहीं हो पाते, तो वो केवल एक आउटलाइन खींच देते हैं और उसी के अनुरूप प्रशासक उनमें कानून निर्माण करता है। चौथा पॉइंट है, कानून प्रशासन पर अंकुश लगाता है। कानून के माध्यम से ही प्रशासन को उत्तरदायी बनाया जाता है। कानून मापदंड है, उसी के आधार पर अदालत ये निर्णय करती है कि प्रशासन उचित ढंग से काम कर रहा है या नहीं। यदि कानून के अनुसार प्रशासन नहीं चलाया जाता तो है। यदि कानून का डर न हो तो प्रशासनिक अधिकारी मनमानी करने लगेंगे और जनता पर अत्याचार होंगे। तो कानून प्रशासन पर अंकुश लगाता है और प्रशासन कानून के अनुरूप ही कार्य करता है, कानून से बाहर जाकर को कोई भी कार्य नहीं करता। पांचवा पॉइंट है, कानून प्रशासन की मर्यादा निर्धारित करता है। कानून द्वारा ही जनता के अधिकारों की, प्रशासन की असमयताओं की रक्षा की जाती है और कानून ये बताता है कि प्रशासन के अधिकार कहाँ समाप्त होते हैं और जनता का अधिकार कहाँ से आरंभ होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कानून प्रशासन के विरुद्ध हमारे अधिकारों के रक्षक के रूप में सामने आते हैं। प्रशासन की भूमिका केवल कानून को अमल में लाने तक ही सीमित नहीं है, प्रशासन कानून निर्माण में भी अपनी भूमिका अदा करता है। इस प्रकार लोक प्रशासन और विधि शास्त्र या कानून के मध्य इतना घनिष्ठ संबंध प्रतीत होता है कि कुछ देशों में लोक प्रशासन का अध्ययन विधि शास्त्र के कुछ पाठ्यक्रम के रूप में किया जाता है। प्रदत्त व्यवस्थापन, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन आदि कतिपय विषय तो विधि शास्त्र या लोक प्रशासन दोनों विषयों के विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ता है। अनेक देशों के विश्वविद्यालयों में विधि संकाय का अंतर्गत ही लोक प्रशासन के अध्ययन की व्यवस्था की गई है। फ्रांस में उच्च सिविल सेवाओं के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में कानून का अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है। परंतु प्रशासन एक वैधानिक विषय ही नहीं, विधि के व्यापक क्षेत्र के भीतर प्रशासक को सविवेक की शक्ति दी जानी चाहिए ताकि वो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार कार्य कर सके और परिस्थितियों के अनुरूप साधनों का चयन कर ले। फिर भी प्रशासन की आवश्यकता भी कानून की मौलिक धारणाओं के निर्माण पर प्रभाव डालती है। तो कानून क्रियान्वयन के रूप में लोक प्रशासन को परिभाषित किया है। लोक प्रशासन ने कानून की मूल धारणाओं को भी प्रभावित किया है। अब कानून को समाज के कमजोर वर्गों को अधिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऐसा सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के हित में जिसे प्रशासन बढ़ावा देना चाहता है, प्रशासनिक संवैधानिक कानून से भी घनिष्ठ संबंध रखता है। जैसा विल्सन कहता है कि दार्शनिक दृष्टि से प्रशासन का अध्ययन संवैधानिक सत्ता से उचित वितरण के अध्ययन के साथ बहुत संबंधित है। कार्यकुशल बनने के लिए इसे वे सरलतम व्यवस्थाएं ढूंढनी है जिसके द्वारा कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से दायित्व निश्चित किया जा सके, सत्ता बिना रुकावट के वितरित की जा सके। स्पष्ट सत्ता का वितरण मूल संवैधानिक प्रश्न है। यदि प्रशासनिक अध्ययन से ऐसे सर्वोत्तम नियमों की खोज कर सकता है जिसके अनुसार ऐसे वितरण का आधार रखा जा सके, जिसे संवैधानिक अध्ययन की अमूल्य सेवा होगी। तो कानून और लोक प्रशासन के बीच अच्छा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। लोक प्रशासन कानून का ही विस्तृत रूप है और कानून के बिना वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। धन्यवाद।